इसी तरह मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट डेस्क जो है वो भी मैंने इस्टेब्लिश कर दी हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल में वो उसकी जो ब्रांडिंग है वो भी हो गई है, ताकि लोगों को पता चले कि अगर उनको किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, अगर उनको फ्री दवाई नहीं मिली, अगर उनसे किसी मरहले पे किसी ने पैसे मांगे, तो वो फ़ौरन रिपोर्ट कर सके और उसकी जो सीएम की वहाँ पर टीम मौजूद है वो उसका डर भी हो और एक डेटरेंस क्रिएट हो, ताकि हॉस्पिटल का अमला जो है वो सही तरीके से काम करे। प्रॉब्लम्स बहुत शदीद हैं, आहिस्ता आहिस्ता ओवरनाइट चेंज नहीं आती। हम कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी कम हैं, इसलिए मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए, माशाल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिवली चल रहे हैं। और जैसे आपको हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, कि 70 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज हो चुका है। और फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जाके किसी एक सेंट्रल जगह पे पार्क करते हैं, और पूरा गाँव जो है, जो बूढ़े ख़वातीन हैं, बूढ़े जो ऐसे लोग हैं जो दूर नहीं जा सकते, वहीं पर उनके टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उस मिनी हॉस्पिटल है, वो उसके अंदर लैब भी है, उसके अंदर एक्सरे भी है, उसके अंदर ईसीजी भी है, उसके अंदर जो है वो फार्मेसी भी है, उसके अंदर आपके जो ब्लड प्रेशर है, गायनोकोलॉजी है, जो मैटरनल हेल्थ है, उसके भी सिस्टम पूरा लगा हुआ है। तो उनको चल के हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फील्ड हॉस्पिटल उनके गांव, उनके महल्ले तक आता है। इसी तरह जो हमारे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, जितना फीडबैक मुझे फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का आता है, शायद ही किसी और प्रोजेक्ट का आता हो। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो है वो आपके महल्लों में जाके, आपके डोर स्टेप्स पे जाके, वो अर्बन एरियाज़ के लिए वो आपका इलाज कर रहे हैं, आपको फ्री दवाई जो है वो दे, आपकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है कि इसको अगर हमें और डबल भी करना पड़े, 3 टाइम्स भी करना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसको हमें ख्वाजा साहब इसको एक्सपैंड करना चाहिए। इसी तरह हमने फ्री होम डिलीवरी मेडिसिन की शुरू की है, तो कैंसर की और हेपेटाइटिस की, दिल के अमराज की कोशिश तो यही है कि 1 लाख तक इसको हम ले जाएं, और 1 लाख लोगों को कम से कम, ये भी थोड़ा नंबर है, 1 लाख लोगों को उनके 2 महीने का मेडिसिन का जो स्टॉक है, जो अभी डिलीवर हो रहा है, वो हम बढ़ा के उसको 1 लाख तक उसका नंबर ले जाएं। और 2 महीने की जो मेडिसिन है वो आपको लाइंस में, क्यूज़ में ना लगना पड़े। और पेशेंट्स होते हैं नहीं खड़े हो सकते, या उनके कभी घर वाले जाते हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अब लोगों के घरों पर वो 2-2 महीने का स्टॉक डिलीवर हो रहा है। तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा कोई अल्लाह ताला के शुक्र की बात नहीं है कि कम से कम इसका आगाज़ हुआ है। और जो दिल का मर्ज़ है, अब वो हर घर में मौजूद है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हर घर में ये मर्ज़ मौजूद है। तो जो हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है लाहौर में, आप सब जानते हैं कि मेरे पास सूबा बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और हम उनका फ्री इलाज करते हैं और खुले दिल के साथ करते हैं। क्योंकि जब कोई किसी को सेहत का मसला आता है, तो फिर वो कोई ना बलोची होता है, ना कोई सिंधी होता है, ना कोई खैबर पख्तूनख्वा का होता है, ना पंजाबी होता है। मैं किसी को इनकार नहीं करती, उसको बेस्ट क्वालिटी इलाज जो है हम उसको अपने हॉस्पिटल्स तक भी एक्सेस देते हैं, फ्री इलाज भी करते हैं, फ्री मेडिसिन भी देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक रिपोर्ट आती है, हम तकरीबन हज़ारों कॉल्स डेली करते हैं, पेशेंट से फीडबैक लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमने जो होम डिलीवरी हो रही है मेडिसिन की, उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हमने कॉल की। तो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आती हैं फ़िल्टर्ड, तो एक रिकॉर्डिंग में सुन रही थी कि हमारे कोई भाई थे बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा मैं बलूचिस्तान से हूँ, और मेरे घर पे जब 2 महीने का फ्री मेडिसिन का डब्बा डिलीवर हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे लगा कि मैं जितना बलोची हूँ उतना मैं पंजाबी भी हूँ। मैंने वो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कार्डियोलॉजी के लिए भी एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी छोटा पड़ गया है। अब हम एक नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है, उस पे मैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो दुनिया में बदल गया है इलाज आजकल। मैं अभी चाइना में गई हुई थी, कैंसर का उन्होंने इलाज निकाला है, वो लिक्विड नाइट्रोजन से ट्यूमर को फ्रीज कर देते हैं। और अगर आपका कोई जो कैंसर की कोई ऐसी किस्म है जिसमें ट्यूमर है,
तो मैंने देखा कि वो कहते हैं कि 60 मिनट्स में या 90 मिनट्स में द पेशेंट वॉक्स इन, उसको मिनिमल उसके साथ वो इंटरवेंशन के साथ वो उसके ट्यूमर को फ्रीज करते हैं और उसका इलाज हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कन्वेंशनल सर्जरी से कितने मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि इसका सक्सेस रेट जो है वो उतना ही है जितना एक कन्वेंशनल सर्जरी का है, जिसमें आपको ऑपरेट करके वो आपके ट्यूमर को रिमूव करते हैं। तो मैं वो भी, और मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे पूछें कि मेरे चाइना के 8 दिन का जो मेरा स्टडी टूर था, जिसको मैं स्टडी टूर कहती हूँ, उसमें से मेरा टेक अवे क्या था कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, वो जो कैंसर के इलाज में नई जो ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट आई है उसको पाकिस्तान लाना जो मेरा सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। और कार्डियोलॉजी का नया हॉस्पिटल बन रहा है लाहौर में, दुनिया की बेहतरीन मशीनरी हम वहाँ पर लेके आ रहे हैं। और मैं तो हैरान हूँ दुनिया किस तरह से स्कैन्स कर रही है, न्यूक्लियर स्कैन्स कर रही है, और जो कि 1 सेकंड में आपको, चंद मिनटों में आपको पूरा आपका हार्ट की जो कंडीशन है वो बता देते हैं। हम अभी पीछे हैं। तो मैं अब जो नया कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बन रहा है उसमें मैंने उसको रिवाइज़ किया, हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ मुझे अल्लाह ताला के बेपनाह शुक्र अदा करती हूँ कि पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल जो है उसकी तामीर तेज़ी से जारी है माशाल्लाह। और इसी तरह जो सरगोदा में, पूरे सरगोदा डिवीज़न में कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी नहीं थी। आपको ये जान के खुशी होगी कि अभी चंद माह पहले उसकी तामीर का आगाज़ हुआ है, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, और वो अब उसकी 4थी मंजिल भी जो है वो भी कंप्लीट होने जा रही है। दिन रात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं। और ये जो BHUs हैं हमारे पास पंजाब में 2500 समथिंग BHUs हैं, और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इस माह में 1250 BHUs को हम टोटली रीवैम्प कर देंगे। काम तकरीबन मेरा ख्याल है कि 904 इस वक्त फिनिशिंग स्टेज पे हैं, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने उन तमाम BHUs को रीवैम्प किया है। आप उसमें अगर वॉक इन करें, कुछ में मैं गई हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप कोई इंटरनेशनल, कोई दुनिया में कोई बेहतरीन मुल्क में आप जाके, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ पे आप बेहतरीन हॉस्पिटल में वॉक इन करें, तो उस क्वालिटी का हमने जो उसका स्टैंडर्ड है वो बनाया है। तो तकरीबन जो 2500 में से तकरीबन 1250 जो हम वो रीवैम्प कर चुके हैं, बाकी भी जो रह गए हैं 1300 वो भी हम बहुत जल्दी उसको कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो 2400-2500 BHUs हमारे पास हैं पंजाब में, ये पंजाब के दूर दराज इलाकों में हैं। अगर हम इनको सही तरह से चला गए तो ना सिर्फ ये कि आपके जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर लोड कम होगा, बल्कि हर महल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर BHU मौजूद है। तो आपको BHU में अगर अच्छी सर्विस मिल गई, उसको हम छोटा अच्छा क्लिनिक या मिनी हॉस्पिटल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह होंगे, मगर मेरी डिक्शनरी में है नहीं। हम उसको इंशाअल्लाह ताला जो GP मॉडल है दुनिया में, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो GP मॉडल है UK में बहुत इफेक्टिवली फॉलो होता है, उस मॉडल पे हम इन 2500 BHUs को हम रीमॉडल कर रहे हैं, और उसको मैंने आउटसोर्स करने का फैसला किया है। और ये जो यंग डॉक्टर्स फीमेल और मेल मेरे सामने बैठे हैं, ये एजेंट्स ऑफ ट्रू चेंज हैं। ये मेरे वो हेल्पिंग हैंड्स हैं जो पंजाब के हर गांव में फैल कर मेरा हाथ बटाएंगे, खिदमत खल्क करेंगे, लोगों की जानें बचाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो हम एक्सेस देना चाहते हैं लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की तरफ, उसकी तरफ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी कोशिश भी ये है कि इनको इतना हम इक्विप कर दें, 6 लाख रुपया महीना हम इनको दे रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मेरी ये कोशिश होगी कि वहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स भी, चलो बेसिक लेवल का हो, डायग्नोस्टिक भी हो वहाँ पर,
और वहाँ पे एक अच्छी लैब हो, ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको पेशेंट को बाहर रेफ़र ना करना पड़े, आपको बाहर ना जाना पड़े। हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला। ECG वहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, है भी। और वहाँ पे जो और भी अगर मशीनरी हम आपको ला के दे सके, हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपका भी वो प्रॉफिटेबल, आपके लिए भी वो एक काम हो। हमारा मकसद भी पूरा हो कि पेशेंट्स को जो है वो क्वालिटी केयर मिले और अपने ही विसिनिटी में मिले, उनको उसके लिए बड़े अस्पताल में जाके लाइनों में ना लगना पड़े। और हम आपको अपने साथ इंटेग्रेट करेंगे। मुझे पता चला है कि अगेंस्ट 150 जिनको हम पायलट करने जा रहे हैं, हमें 3000 से ज़ायद, एम आई राइट, 3000 से ज़ायद एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई हैं, और जिनको बड़ी पेन्सटेकिंगली इन्होंने सिफ्ट किया है। फिर मिनिस्टर ने आपको ख़ुद बताया कि इन्होंने ख़ुद बैठ के 1000 लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो शॉर्टलिस्टेड थे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि 150 क्लिनिक्स के लिए मेरे पास 3000 एप्लीकेंट्स आए, और कोई भी, और ये सब दूर दराज इलाकों के क्लिनिक्स हैं, कोई भी इसमें से 150 में से क्लिनिक ऐसा नहीं था या BHU ऐसा नहीं था जिसके लिए हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस ना आई। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और आप लोग माशाल्लाह मेहनत करके, मेडिकल कॉलेज के रिगर्स से गुज़र के आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे हाथ और बाजू बनो, और हम वो काम कर जाएं हेल्थ के लिए जो पाकिस्तान में, कम से कम पंजाब में, हेल्थ की जो पूरी शेप है, शक्ल है, वो बदल दे। इसी तरह हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं। रीनल डिजीज़ेस के लिए, स्पेशली रीनल डायलिसिस जो है, उसके लिए हमने 1 मिलियन की सालाना, एक रीनल डायलिसिस के पेशेंट के लिए 1 मिलियन की हमने जो अमाउंट है वो रखी है। उनको एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस एवरी 3 वीक्स चाहिए होते हैं, और मल्टीपल डायलिसिस होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर पेशेंट, डायलिसिस का पेशेंट, उसको और ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत है तो साल के आखिर में उसको ये बताया जाए कि आपका जो डायलिसिस की जो लिमिट है वो आप एक्सीड कर चुके हैं, इसलिए आपका डायलिसिस नहीं हो सकता। तो हमने अब उसकी लिमिट को बढ़ा के 7 लाख से 1 मिलियन कर दिया, ताकि कोई भी पेशेंट डायलिसिस के बगैर वापस ना जाए। इसी तरह हम इंसुलिन की भी होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं, और इंसुलिन जो पेशेंट्स इंसुलिन का स्टॉक लेके आते हैं, वायल्स लेके आते हैं, लाइंस में खड़े होके, क्यूज़ में खड़े होके, अब हमने कोल्ड चेन भी डेवलप कर ली। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इंसुलिन की होम डिलीवरी भी स्टार्ट करने लगे, लोगों को उनके डोर स्टेप पे इंशाल्लाह ताला उनकी इंसुलिन जो है वो मिलेगी। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स दूर दराज के इलाकों के या दूसरे शहरों के जहाँ CT स्कैन्स नहीं थे, जहाँ MRI मशीन्स नहीं थी, अब ये तो बेसिक मशीन्स हैं जिनके बगैर डायग्नोसिस नहीं हो सकता। तो हमने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमने नई CT स्कैन मशीन्स जो हैं, जो वहाँ पे पहले अवेलेबल नहीं थी THQs में, हम वो CT स्कैन्स मशीन्स भी दे रहे हैं, और MRI की मशीन्स भी दे रहे हैं, ताकि उनको सिर्फ टेस्ट कराने के लिए ये ना कि पर्ची ना थमा दी जाए कि जाओ जाके बाहर से टेस्ट कराओ और पे करके आओ, क्योंकि टेस्ट भी आजकल बहुत महंगे हैं।